हेलो फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी लाइट रिफ्लेक्शन ये सब पढ़ रखा है, फिर भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि फिर से रिकॉल हो जाए। तो लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी का ही फॉर्म है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है विच स्पीड इज 3 लॉग्स किलोमीटर पर सेकेंड, या हम कह सकते हैं इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर लाइट की प्रॉपर्टीज देखा जाए तो क्या है, जब हम वेव थ्योरी का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें और क्लियर करेंगे, बट लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे लाइट, हमारा यहाँ पे टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द स्फेरिकल मिरर। अगर हम रिफ्लेक्शन पे आए, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्शन से जाने से पहले अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हम बिना लाइट के कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। अगर हमें ऑब्जेक्ट को देखना होता तो क्या होता? हमारे लाइट बेस उस ऑब्जेक्ट से एक लाइट जो हमारे आँख के रेटिना पे पड़ती है तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है या वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। तो जो आपका रिफ्लेक्शन होता है ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो दो तरह के से हो सकता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए या तो ऑब्जेक्ट के पास ऑन लाइट हो या फिर उससे रिफ्लेक्ट होके आती हो। अगर ऑब्जेक्ट के पास ऑन लाइट है तो ऑब्जेक्ट किस तरह, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। एक आपका हो जाएगा ल्यूमिनस और एक हो जाएगा नॉन ल्यूमिनस। Luminous objects is that objects which have on light, जिसके पास on lights है, ठीक है ना। इसमें क्या है आपका? on lights है। non luminous objects are that objects which have not on lights, जिसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है। अगर यहाँ पे एग्जांपल क्या, एज लाइक सन है, आपका कैंडल है, बर्निंग कैंडल है, ठीक है, ट्यूबलाइट है, बल्ब, एक्सेट्रा। These are the example of luminous objects and the non-luminous objects just like wood, chair, any, ठीक है ना, एक्सेट्रा, ये आपका नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को सी करने के लिए हमें लाइट की नीड होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो वर्ड आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन वर्ड क्या? जब हम लाइट किसी ऑब्जेक्ट या किसी सरफेस से टकराती है तो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है ना। तो जो प्रोसेस होता है हमारा रिफ्लेक्शन कराता है। अगर यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिखे तो क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज which fall on the surface of an object is called reflection of light, ठीक है ना। यानी वह प्रोसेस जो कि किसी सरफेस पे अगर कोई लाइट अगर आपका फॉल होती है तो वहां से जब सेंडिंग बैक यानी पुनः वापस जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर यहां पे देखा जाए, अगर हम यहां पे एक सरफेस ले लें, ठीक है, पॉलिश सरफेस है, अगर इस पे कोई लाइट ऐसे रेज आती है, ठीक है, तो ये टकरा के क्या होती है? सेंडिंग बैक, फिर वापस हो जाती है। ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर यहाँ पे जो ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्लियर है। अगर ये पॉइंट सपोज करिए आपका पी है, जो ए लाइट रेज जो आपका फॉल होती है, जो इनकमिंग लाइट रेज है जिसको कह सकते हैं, ये क्या है आपका? इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर। और ये जो आपका सरफेस
इस सरफेस का जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर जो लाइन होती है जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल। ये क्या है आपका नॉर्मल है। ये नॉर्मल क्या है? ये जो सरफेस के साथ ये 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ लेते हैं। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, बट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। यहां पे क्या है, इन्होंने दो लॉ दिया था। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ कहता है कि जो हमारा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence. At the point of incidence. Incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence all lie in the same plane. फर्स्ट लॉ कहता है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों क्या होना चाहिए? एक ही प्लेन में होना चाहिए। अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन में तीनों होना चाहिए, अगर वाई जेड प्लेन है तो वाई जेड प्लेन में तीनों होना चाहिए, या एक्स जेड प्लेन है तो एक्स जेड प्लेन में ये तीनों होना चाहिए। मतलब ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में होनी चाहिए, फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड लॉ कहता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सपोज करिए आपका ये आर है और इधर क्या है आपका आई है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर, ठीक है ना। यहाँ पे जो एंगल आपका आई है, यहाँ पे एंगल आर है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आई है। तो सेकेंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमारा इस सेकेंड लॉ है। तो हम लोग लाइट के विषय में थोड़ा जान गए और रिफ्लेक्शन भी जान गए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है। तो अब इस पे आते हैं। अब स्फेरिकल मिरर क्या है, अगर इसकी बात करें तो स्फेरिकल मिरर that mirror whose surface is the part of hollow sphere glass, ठीक है ना। जो स्फेरिकल मिरर है वो जो हॉलो स्फेयर ग्लास है उसी का एक पार्ट होता है। सपोज करिए अगर आपका कोई हॉलो ग्लास है, अगर इसमें से एक पार्ट हम ऐसे काट दें, ठीक है ना, इसका कैसा हो जाएगा? क्योंकि ये हॉलो है, अंदर से क्या सॉलिड नहीं है, तो इसका एक पार्ट इस तरह या तो शेप में आएगा या तो इस तरह शेप में आएगा। तो अगर इस तरह शेप में आया, इस तरह शेप में आया, तो स्फेरिकल मिरर कितना? 2 टाइप्स का हो गया, ठीक है ना। ये आपका 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट आ जाता है आपका कॉनकेव और सेकेंड आपका हो जाएगा कन्वेक्स मिरर,
अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो क्या, एक छोटी सी इसकी डिफिनेशन लिख दे तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर इज दैट मिरर in which the reflection of light आपका जो कॉनकेव मिरर है इसमें कि मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज टेकन प्लेस at the surface of कॉनकेव सरफेस। इसको लिख सकते हैं आर बेंट इन सरफेस, ठीक है ना। यानी हमारा कॉनकेव मिरर वह है जिसमें जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज वो कहां पे प्लेस लेती है, वो कॉनकेव सरफेस पे। कॉनकेव सरफेस मींस या बेंट इन सरफेस। बेंट इन सरफेस का मतलब इस तरह झुका हुआ, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट में देखा जाए कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर को अगर डिफिनेशन लिखा जाए तो क्या हो जाए, इज दैट मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेकन प्लेस at convex surface, at convex surface इसको लिख सकते हैं R बल्गिंग आउट सरफेस, ठीक है ना। जो बल्गिंग आउट यानी इसका क्या हो जाएगा, ये इस तरह का होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर अगर दोनों का हम फिगर लेते हैं, क्यों अब यहां पे अगर देखा जाए तो ये हमारा मिरर में क्या होता है, मिरर में एक साइड तो इसका पॉलिश सरफेस होता है, सेकेंड साइड क्या होता है, इसका कोटिंग होती है पेंट की, ठीक है ना। जो कोटिंग होती है हम यहाँ पे सिल्वर कोटिंग करते हैं, सिल्वर कोटिंग प्रोटेक्टेड बाय पेंट, ठीक है ना। क्योंकि सिल्वर क्या है, एक गुड रिफ्लेक्टर है, तो सिल्वर कोटिंग करते हैं। ये आपका हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। यहां पे कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, इस पे लाइट किधर होती है, बल्गिंग आउट सरफेस। यहाँ पे क्या है, ये बल्गिंग आउट सरफेस है या एक कॉन्वेक्स सरफेस है। इसी तरह यहाँ पे आपका जब ये कॉनकेव मिरर होगा तो इसमें इस साइड आपका कोटिंग हो जाता है, ठीक है ना। ये कोटिंग क्या है, सेम कोटिंग है। जो इधर वाला सरफेस है, ठीक है ना, इस पे लाइट रेज फॉल होती है। अब इसको बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। अब इसमें एक मिरर को हम लेते हैं एज एग्जांपल पे। सपोज करिए आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब जो मिरर का सपोज करिए एम और ये आपका एम डैश, ठीक है। इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है तो क्या लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं पी। पी मीन्स होता है पोल। तो पोल क्या है, पोल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर। पोल क्या है, सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर है। अगर ये कोई मिरर है तो मैंने क्या बोला था, कोई भी जो आपका स्फेरिकल मिरर है एक हॉलो ग्लास से पार्ट होता है। यानी इस पार्ट का अगर हॉलो ग्लास है तो इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, अगर एक कर्वेचर है तो अगर इसको हम पूरा ऐसे गोला बनाए तो क्या हो जाएगा, आपका सर्कल बन जाएगा, स्फेयर बन जाएगा। इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो अगर इसका कहीं ना कहीं जो सेंटर होगा उस सेंटर पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका हो जाएगा सी। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना।
अभी आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या हो जाएगा, आपका ए आपका पोल हो जाएगा डिनोटेड बाई पी एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाई सी। सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द आपका स्फेरिकल मिरर हो गया। ठीक है, तो यहां पे जो अब इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी को मिलाने वाली कोई लाइन ऐसे खींच दें, क्या होता, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, द लाइन थ्रू प्रोसेस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यानी वह लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर गुजरती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है उसको हम यहाँ पे रिकॉल करते हैं। कोई भी अगर स्फेरिकल मिरर है, सपोज करिए आपका यही है, अगर इसमें ये आपका ये पोल हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, जब पैरेलल लाइट रेज, ठीक है ना, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर पैरेलल लाइट रेज करती है तो क्या होती है, ये रिफ्लेक्टेड होने के बाद फोकस से होकर गुजरती है, दिस इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, तो ये होता है आपका फोकस। अब फोकस पॉइंट इसको डिनोटेड बाई एफ अगर कर लीजिए तो डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है ना, तो यहां पर अगर ये एफ है तो पी एफ क्या है आपका, पी एफ आपका हो जाएगा फोकल लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका ये फोकल लेंथ हो गया। यहां पे क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या, इसका जो होगा सीपी, सीपी इज इक्वल टू आर, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो आप पोल समझ गए, फोकस समझ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए, प्रिंसिपल एक्सिस समझ गए। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, यहाँ पे जब पैरेलल लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन अगर पैरेलल लाइन होती है तो कहां से होकर पास करती है, फोकस से पास करती है। या हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे इसका फोकस है, जो भी लाइट रेज फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है ना, अगर इस तरफ फोकस से गुजरती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होती है, ए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर रिफ्लेक्ट होती है। यानी कि जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल जो एक्सिस होगा उसके पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अगर कोई भी लाइन अगर पोल पे डायरेक्ट फॉल करती है, अगर पोल पे फॉल करती है तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन का लॉ होगा वो फॉलो होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो एंगल इधर होगा वही एंगल इधर होगा। अगर इधर थीटा है तो इधर भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, यहां भी आपका रिफ्लेक्शन लॉ फॉलो होता है, क्योंकि जो इधर से जो लाइट रेज फॉल होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होती है, फोकस से गुजरती है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल एक ड्रॉ करें तो नॉर्मल कहां से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या, ये आपका कोई भी सर्कल अगर है, यहाँ से सेंटर से किसी भी पॉइंट पे सर्कल पे टच करते हैं, वहां पे एक टेंजेंट लाइन खींचे तो यहाँ पे कौन सी 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री क्या होता है, नॉर्मल होता। तो यहाँ पे जब टेंजेंट लाइन खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो ए एंगल इक्वल टू ए एंगल होता है। यानी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो एवरी जगह फॉलो होता है। ठीक है ना, वो ऑलवेज ट्रूथ है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे जो एक प्रॉपर्टी है, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना, अब रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ इन स्फेरिकल मिरर, हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे, एफ इक्वल टू आर बाई 2। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसको हम डिराइव करके भी देखेंगे। अब सपोज करिए हम कोई भी स्फेरिकल मिरर ले लें, हम यहाँ पे ले लेते हैं आप कॉनकेव, आपका है कॉनकेव मिरर। यहां पे इसका हो गया पोल, आपका ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहां पे इसका सपोज करिए सेंटर ऑफ
कर्वेचर है। अब यहाँ पे जो भी लाइट पास होती है, जो पैरेलल होती है, कहाँ से होकर जाती है? फोकल से होकर जाती है। ये फोकस से होकर जाती है, यहाँ पे फोकस मैंने मान लिया एफ। क्लियर है? अगर यहाँ पे सपोज करिए ए एंगल आपका 2 थीटा है, मैंने यहाँ मान लिया 2 थीटा, एंगल क्या है? 2 थीटा है। अब यहाँ पे जो इस पॉइंट को मैंने ले लिया यम, ठीक है। अगर यम से इस पे ऐसे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दे तो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट आपका हो जाएगा ये, ठीक है। अगर ये एंगल 2 थीटा है तो जब भी कोई पैरेलल, अगर ए आपका थीटा रहता तो ये भी क्या होता है? ये भी थीटा हो जाता है, क्योंकि आपका क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। तो हमारा अगर ए 2 थीटा तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। अगर हम सी से इस यम पॉइंट को मिलाएं, ठीक है ना, यहाँ क्या है? सी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जब यहां से हम इस पॉइंट को मिलाएंगे तो कोई भी, अगर हम सर्कल पे सेंटर से कोई भी पॉइंट मिलाते हैं तो क्या होता है? ये आपका 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो ए आपके इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा? ए आपका हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आपका अगर ये नॉर्मल है तो ए एंगल और ए एंगल, अगर ए एंगल आई होता, ए एंगल आर होता, क्योंकि ये क्या फॉल हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। अगर ए आई तो आई इजकल टू आर हो जाएगा। आई इजकल टू आर इजकल, ये क्या है आपका? टोटल क्या हो जाएगा? आई इजकल टू आर है तो क्या? आई प्लस आर इजकल टू है 2 थीटा। तो यहाँ पे 2 आई इजकल टू 2 थीटा, तो आई इजकल टू थीटा, यानी आपका ए भी थीटा हो गया, आपका ए भी थीटा हो गया, ए भी थीटा हो गया। जब आपका ए एंगल थीटा हो गया तो ए एंगल भी क्या हो जाएगा? जो सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जैसे दो पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक पैरेलल लाइन को ड्रा कर रहा है। अगर यहाँ पे ए एंगल थीटा है तो ए बे एंगल क्या होता है? थीटा है। ये भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी बात करें तो अब इसको हम इरेज कर दें, क्योंकि हमको अब यहाँ पे ए एंगल हमको फाइंड हो गया थीटा। अगर यहाँ ट्राइंगल फॉर्म करें तो एक ट्राइंगल क्या हुआ? एक ट्राइंगल आपका बना, ट्राइंगल सी एम एफ, where angle C is equal to theta, and the triangle FMN, FMN, जिसमें ट्राइंगल F is equal to 2 थीटा। अगर यहाँ पे tan थीटा यूज करें तो क्या लिख सकते हैं? tan थीटा is equal to क्या हो जाएगा? MN अपॉन CN, MN अपॉन CN। इसी तरह tan 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा MN अपॉन FN, ठीक है। जो हमारा एक कर्वेचर है, कर्वेचर क्या है? आपका मिरर की जो लेंथ होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो MN है और यहाँ पे MP है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? MN इक्वल टू MP, क्योंकि जो कर्वेचर है ये क्या है? काफी स्मॉल लेते हैं। जब हम स्मॉल कर्वेचर लेते हैं तो जो MN इक्वल टू MP होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो MN आपका परपेंडिकुलर साइड है, MP आपका कर्वेचर लेंथ है, बट MN इक्वल टू MP व्हेन द, आप जब लेंथ क्या रखते हैं? जब आप मिरर का जब कर्वेचर क्या रखते हैं? हम स्मॉल रखते हैं, ठीक है ना। हम स्मॉल कर्वेचर रखते हैं तो इसमें सेंटर ऑफ क्या हो जाएगा? इसका सेंटर ऑफ दूर हो जाएगा। तो वहां पे जो 2 थीटा होगा या थीटा होगा, क्या होगा? वेरी स्मॉल होगा। थीटा एंड 2 थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब 2 थीटा और थीटा जब स्मॉल एंगल होता है तो क्या प्रॉपर्टीज है? tan थीटा इक्वल टू थीटा एंड tan 2 थीटा इक्वल टू 2 theta, because the 2 theta and theta is a very small angle, because the aperture is very
स्मॉल, ठीक है ना। तो जब अपर्चर आपका स्मॉल लेते हैं और इसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब यहाँ पे थीटा क्या हो जाता है, थीटा और 2 थीटा क्या होता है, यहाँ पे थीटा किसमें, यहाँ पे तो थीटा की वैल्यू है रेडियन में। अगर थीटा की वैल्यू हम रेडियन में रखें तो जो tan थीटा की वैल्यू होती है वो भी थीटा के इक्वल आती है, ठीक है ना। आप इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अगर लेस देन 20 डिग्री है तो अगर 20 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो जो रेडियन की वैल्यू होगी वही जो tan थीटा की वैल्यू होगी, दोनों इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे tan थीटा, अब यहाँ पे जो mn/cn है, ठीक है ना, mn/cn, cn को क्या लिख सकते हैं, cp। तो यहाँ पर अगेन लिख सकते हैं tan थीटा इजकल टू mn को जगह क्या सकते हैं mp, क्योंकि mp इजकल टू mn और cn इजकल टू cp, क्योंकि जो n और जो p पॉइंट है इतना क्लोज रहेगा कि आप इसके कंपेयर में इसको हम निग्लेजिबल कर सकते हैं, ठीक है ना। cn और cp के कंपेयर में np का जो डिस्टेंस है वो निग्लेजिबल है, तो cn इजकल टू हम cp और mn इजकल टू mp पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं mp बाई cp एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा mp बाई fp। क्लियर। अगर हम यहाँ पे अब देखें, इसको इरेज कर लेते हैं, tan थीटा अपॉन tan 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा अपॉन tan 2 थीटा क्या हो जाएगा, mp अपॉन cp, mp बाई cp डिवाइड बाई mp बाई fp। क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, fp क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अगेन क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बाई tan 2 थीटा इजकल टू हो जाएगा fp बाई cp, ठीक है। यहाँ पे tan थीटा इजकल टू थीटा एंड tan 2 थीटा इजकल टू 2 थीटा, वेयर द 2 थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 2 थीटा। यहाँ पे fp इजकल टू क्या है, fp हमारा है फोकल लेंथ, fp क्या है, फोकल लेंथ। इसको किससे डिनोट करते हैं, जो हमारा फोकल लेंथ होता है ये स्मॉल f से, और आपका cp क्या है, cp आपका है रेडियस ऑफ द कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r। तो cp की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cp इजकल टू r एंड आपका fp इजकल टू स्मॉल f, ठीक है। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 इजकल टू f बाई r, क्या हो जाएगा, f इजकल टू r बाई 2। हमें यहां से फार्मूला क्या मिला, f इजकल टू r बाई 2, ठीक है ना। तो f इजकल टू r बाई 2, यानी फोकल जो लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होता है। तो हमारा जो ये फोकल लेंथ ये f है और यहां से यहां तक का क्या है, r है। तो रिलेशन क्या मिला, f इजकल टू r बाई 2, ठीक है ना। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ने इसको डायरेक्ट रीड किया था। तो यहाँ पे फोकल लेंथ इजकल टू आ जाएगा r बाई 2, ओके। अब यहाँ पे अगर कन्वेक्स मिरर लें तो यही रिलेशन अगर कन्वेक्स मिरर में भी फाइंड करना तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होता है वो क्या होता है, आपका फोकस होकर गुजरता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा। अब यहाँ पे हमारा जो होगा ये वर्चुअल फोकस होगा, ठीक है ना। तो जो हमारा कन्वेक्स मिरर है इसमें आपका वर्चुअल फोकस होता है, और जो हमारा कनकेव मिरर है उसमें आपका रियल फोकस होता है, ठीक है ना। इसलिए हम उसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है ना। ये आपका डाइवर्जिंग करता है और वो आपका कन्वर्जिंग करता है। तो कनकेव मिरर इज द कन्वर्जिंग मिरर और कन्वेक्स मिरर इज द डाइवर्जिंग मिरर। अब यहाँ पे क्या है, हमको एक वर्चुअल, यहाँ पे हमारा फोकस है सपोज करिए। अब सपोज करिए यहाँ भी हमारा एंगल सपोज करिए 2 थीटा है। अगर हम इससे C से इस पे पॉइंट को मिलाएं क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक हमारा नॉर्मल हो जाएगा। जब ये नॉर्मल हो जाएगा तो हमारा ये भी थीटा हो जाएगा और हमारा ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। जब ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा।
और जब ए टू थीटा हो गया, थीटा थीटा दोनों इक्वल एंगल हो गए, तो हमारा ए भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे जब थीटा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सपोज करिए यहाँ भी पॉइंट एम है, तो यहाँ भी सेम फार्मूला यूज करेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे जो परपेंडिकुलर एन है, ठीक है ना, हम यहाँ पे एम एन अपॉन सी एन, बट यहाँ पे एम एन क्या है, यहाँ पे जो पी एन है ये निग्लिजिबल है इन द रिस्पेक्ट ऑफ पी सी। अगर ये कर्वेचर हम बहुत कम रखते हैं तो यहाँ पे थीटा और टू थीटा वेरी स्मॉल एंगल है, तो tan थीटा इक्वल टू थीटा एंड tan टू थीटा इक्वल टू टू थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम पी अपॉन पी सी, एम पी अपॉन पी सी एंड tan टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम पी अपॉन पी एफ। अब इसका रेशियो ले लें तो क्या हो जाएगा, tan थीटा अपॉन tan टू थीटा इक्वल टू हो जाएगा एम पी अपाई पी सी डिवाइड बाई एम पी बाई पी एफ। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन पी सी। यहाँ पे पी एफ इक्वल टू क्या, पी एफ इक्वल टू आपका फोकल लेंथ है और पी सी इक्वल टू है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर यहाँ पे क्या है, tan थीटा इक्वल टू थीटा एंड tan टू थीटा इक्वल टू टू थीटा, वेयर दैट थीटा एंड टू थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल। तो अगर यहाँ स्मॉल एंगल है तो tan थीटा को हम थीटा और टू थीटा को हम टू थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा और टू थीटा किसमें है, आपका रेडियन में है। तो यहाँ पे थीटा बाई टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई आर। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई आर। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगा, ठीक है, जो फोकल लेंथ होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, तो ये आपका होगा रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ इन स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कर्वेक्स टाइप का हो या फिर कॉनकेव मिरर टाइप का हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं मिरर फार्मूला। अब यहाँ पे कॉनकेव मिरर फार्मूला, अब हम यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा पोल हो गया, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। सपोज करिए हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। अब हमारे यहां से कोई अगर लाइट रेज पास करती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए बी है, तो कहां से होकर गुजरती है, ए फोकस से होकर जाती है, हमारा हो गया फोकस, ठीक है। और अगर हमारा लाइट रेज पोल से होकर जाती है तो कहां से होकर जाती है, ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा ए डैश बी डैश का सपोज करिए, ठीक है। हमारा जो ए पॉइंट आपका ए एम है और इसका जो ए आपका एन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर यहाँ से कोई जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो क्या होता है, वो आपका जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से सेंट बैक भी हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो हमारा एक ट्राइंगल कौन सा है, ए डैश एफ और बी डैश, ठीक है ना। हमारा ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, और सेकेंड ट्राइंगल देखा जाए तो क्या है, एन एम एफ, एन एम एफ। ट्राइंगल एन एम और एफ जो हमारा है, इसमें क्या है, आपका जो ए एंगल है इधर क्या है, इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है ना, ठीक है। ये अपोजिट एंगल है तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हमारा ए एंगल क्या है, ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है, एक एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का तीनों एंगल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ और ट्राइंगल एन एम एफ, ये क्या हो जाएंगे हमारे
सिमिलर हो जाएंगे। तो दोनों हमारे ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब यहाँ पे एम एन जो हमारा है, ठीक है ना, एम एन इजकल टू, हम यहाँ पे एम पी लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एक कर्वेचर है, हमने डायग्राम में भले इसको ज्यादा कर्व कर दिया, बट नेचुरल में क्या होता है, इतना कर्व नहीं होता है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, थोड़ा दूरी पे होता है। तो यहाँ पे जो एम एन इजकल टू एम पी, बिकॉज तो एम पी जो है ये आपके इसके कंपेयर में क्या होगा, निग्लेजिबल है। ये एम एन इजकल टू एम पी, एंड हम लिख सकते हैं एफ एन इजकल टू एफ पी, ठीक है, या पी एफ जो भी कह लीजिए, एफ एन इजकल टू एफ पी। इसी तरह आपका सी एन इजकल टू आपका सी पी, सी एन इजकल टू सी पी एंड ए एन इजकल टू ई पी, ठीक है ना। ए अप्रोक्सीमेट दोनों बराबर होंगे, क्योंकि जो एन और पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो निग्लेजिबल है इन कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सी एन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जब हमारा ट्राइंगल सिमिलर है, तो सिमिलर प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका जो रेशियो और इसका रेशियो और यहाँ का जो रेशियो, दोनों रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई, अब हम यहाँ पे एम एन, ठीक है ना, इक्वल टू द क्या हो जाएगा, ए डैश एफ डिवाइड बाई आपका एफ पी, क्लियर। ए डैश बी डैश डिवाइड बाई एम एन इक्वल टू ए डैश एफ डिवाइड बाई एफ पी। यहाँ पे जो ए डैश बी डैश और जो एम एन है, एम एन इक्वल टू क्या है, एफ पी है, ठीक है ना। एम एन इक्वल टू आपका एम एन इक्वल टू ही आपका ए बी है। यहाँ पे जो एम एन इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू आपका ए बी भी है, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट जो कि पैरेलल लाइन है, तो एम एन इक्वल टू ए बी है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगेन इसको लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू ए डैश एफ अपान एफ पी। जो ए डैश एफ है आपका, ए डैश एफ क्या है, अगर यहाँ से ए डैश हमारा क्या है, हमारा इमेज फाइंड हो रहा है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है और हमारा ये इमेज है। तो इमेज से जो पोल की जो डिस्टेंस की दूरी होती है क्या होती है, वो भी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे जो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हमारा भी हो गया, और जो हमारा ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस क्या है वो हमारा यू हो गया, और जो हमारा फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगा, हमारा एफ हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एफ पी है, पी एफ इक्वल टू एफ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा फोकल लेंथ आपका एफ हो जाएगा। सी एन इक्वल टू सी पी, जो सी पी है, ठीक है ना, ये हमारा 2f के इक्वल है। ए एन इक्वल टू ए पी, ए एन क्या हमारा, ए से लेके एन, ठीक है, ये ए पी है, ठीक है ना। ये आपका डिस्टेंस आपका u है। अब हम यहां पे आते हैं, इसको अब यहां पे जो हमारा ट्राइंगल है ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ और ट्राइंगल एन एफ एफ, यहाँ पे ए डैश एफ अपान एफ पी, और दूसरा हम ट्राइंगल लेते हैं ए बी पी। हमारा ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ए बी पी, हमारा ए बी पी, और सेकेंड ट्राइंगल है आपका ए डैश बी डैश पी, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ए आपका एंगल है, ये क्या है आपका, ए जितना आपकी लाइट रेज फॉल होती है, फिर यहाँ पे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे ए एंगल इक्वल टू ए एंगल होगा, क्योंकि जो आपका इंसिडेंस एंगल है वही आपका रिफ्लेक्शन एंगल भी होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और यहाँ पे क्या है, एक 90 डिग्री फॉर्म हो गया, तो थर्ड आपका ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो आपका ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी रेशियो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए डैश पी अपान ए पी। क्लियर है। यहां पे देखिए ए डैश बी, आपका इक्वेशन सपोज करिए, आपका इक्वेशन फर्स्ट है और आपका इक्वेशन है सेकेंड है। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपान ए बी, यहाँ पे ए डैश बी डैश अपान ए बी इज इक्वल टू ए डैश एफ अपान एफ पी इज इक्वल टू ए डैश पी अपान ए पी, यानी कि ए इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। तो अगेन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
ए डैश एफ अपान एफ पी इजकल टू ए डैश पी अपान ए पी। ठीक है, अब यहाँ पे ए डैश एफ, ठीक है, ए डैश एफ क्या, ए डैश एफ जो हमारा है, ए डैश एफ को लिख सकते हैं ए डैश एफ इक्वल टू, अगर हम इस इक्वेशन को ऊपर ले इसको इरेज कर लें ताकि हमें स्पेस मिल जाए। हमारा क्या है, ए डैश एफ अपान एफ पी इक्वल टू ए डैश पी अपान ए पी। ए डैश एफ को हम लिख सकते हैं, ए डैश एफ को लिख सकते हैं ए डैश पी माइनस एफ पी अपान एफ पी इजकल टू ए डैश पी अपान ए पी। अब यहां पे हमको डिस्टेंस पहले से फाउंड है, हम यहां पे थोड़ा आपको इसको बताने से पहले साइन कन्वेंशन पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। यहां पे साइन कन्वेंशन, हम साइन कैसे अज्यूम करते हैं। सपोज करिए कि हमारा ये एक्सिस है, यहां पे कोई ना कोई हमारा मिरर होगा, ठीक है। जब भी लाइट जो इंसिडेंट होती है तो हमारा जो लाइट इंसिडेंट रे है, ठीक है ना, इसके जो अगेंस्ट हम डिस्टेंस जो नापते हैं तो वो हमारा निगेटिव होता है, जो इसके अलोंग डिस्टेंस मेजर करते हो हमारा पॉजिटिव होता है। अब सपोज करिए लाइट का जो रेज है किधर है, आप इस पे फॉल हो रहा है किसी मिरर पे, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, कोई भी मिरर हो, तो यहाँ पे अब हमारा यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा इधर, तो हमारा ये डिस्टेंस किधर, इधर से हमको मेजर करते हैं। हमेशा मिरर से जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा और लाइट का डायरेक्शन क्या इधर है, तो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, ये निगेटिव साइन होगा। अगर इमेज इधर फॉर्म हो रही है तो इधर अगर फॉर्म हो रही है तो यहाँ क्या होगा, मिरर से डायरेक्शन किधर होगा, राइट होगा। तो मिरर से डायरेक्शन राइट है, यानी किसके डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ द लाइट रेज है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस जो लाइट रेज के एलॉन्ग जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होता है, और जो लाइट रेज के हम अगेंस्ट डिस्टेंस मेजर करते हैं हमारा निगेटिव होता है। इसी तरह अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट एवं डायरेक्शन में है, ठीक है ना, अगर हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन लेते हैं, अगर वो राइट डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव है और लेफ्ट डायरेक्शन में है तो निगेटिव है। बट लेफ्ट राइट का चक्कर के अनुसार, बल्कि यहाँ पे अगर लाइट जो रेज है उसके एलॉन्ग में है तो हम पॉजिटिव लेंगे, उसके अगेंस्ट में है तो निगेटिव लेंगे। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन अगर क्लियर है तो यहाँ पे हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब ए डैश पी माइनस एफ पी अपान एफ पी, यहाँ पे ए डैश पी क्या है, ए डैश पी माइनस एफ पी। यहाँ ए डैश पी का जो डिस्टेंस क्या है आपका, ए यू है, ठीक है ना। एक आपका ए डैश पी क्या है, ये आपका इमेज का डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस को हम भी से डिनोट करते हैं, और जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है क्या हमारा ए यू है, ये हमारा भी है, और हमारा ये फोकल लेंथ है एफ है। अब यहाँ पे ए डैश पी क्या है, हमारा भी है। अब हमारा क्या है, मिरर से जो लाइट का रेज का डायरेक्शन क्या है, इसके अगेंस्ट में मेजर कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रख देंगे, इसको माइनस भी, और फिर माइनस। अब यहाँ पे एफ भी क्या है, एफ भी हमारा चूंकि ये रियल फोकस है तो रियल फोकस क्या है, हमारा निगेटिव होगा, क्योंकि मिरर से हम डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, मतलब जो लाइट का जो डायरेक्शन उसके अगेंस्ट ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस एफ और डिवाइड बाई माइनस एफ, यहाँ भी एफ है माइनस एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश पी। ए डैश पी क्या हमारा भी है, ये क्या हो जाएगा माइनस बी और डिवाइड बाई ए पी हमारा क्या है, ए पी का भी डिस्टेंस क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यू है, ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। वैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा हम लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, फ्रंट ऑफ मिरर रखते हैं। जब फ्रंट ऑफ मिरर रखते हैं तो हमेशा क्या होगा, वो निगेटिव ही होगा। तो यहाँ माइनस यू, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा v माइनस एफ डिवाइड बाई एफ, ठीक है ना। यहाँ निगेटिव निगेटिव
कट जाएगा, या निगेटिव माइनस साइन लगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस एफ आई एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ निगेटिव नेगेटिव कट के क्या हो जाएगा, v अपॉन u हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा, एफ से इसको डिराइव कर ले तो क्या हो जाएगा, v अपॉन एफ माइनस 1 इजकल टू v बाई u। यहाँ पे लिख सकते हैं v बाई एफ इजकल टू v बाई u प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिख लें तो क्या हो जाएगा, अगर हम v से सब में डिवाइड कर दें, डिवाइड्स बाई v बोथ साइड, अगर यहाँ v से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ हो जाएगा। तो v से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 अपॉन एफ, अब यहाँ v से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ v से v डिवाइड करेंगे तो v कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन u प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन v। तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, या 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मिरर फार्मूला हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कण के मिरर का फार्मूला में मैग्निफिकेशन पढ़ते। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज क्या a डैश b डैश है, a डैश b डैश डिवाइड बाई ए बी। यहाँ पे a डैश b डैश डिवाइड बाई ए बी इक्वल टू क्या है, अगर हम ट्राइंगल ए बी पी में देखें और ट्राइंगल a डैश b डैश पी में देखें तो क्या था रेशियो, a डैश b डैश, यहाँ पे रेशियो था a डैश b डैश डिवाइड बाई ए बी इक्वल टू था a डैश p डिवाइड बाई क्या था ए पी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द ए डैश पी डिवाइड बाई ए पी। अगर ए डैश बी डैश को अगर हम हाइट ऑफ इमेज को एच आई ले लें और इसको हम ले लें एच 0, ठीक है ना, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश पी क्या था, ए डैश पी हमारा भी था जो डिस्टेंस ऑफ इमेज था, और ए पी क्या था, डिस्टेंस ऑफ आपका ऑब्जेक्ट था। ए डैश पी को हम डिनोट करते हैं किससे, भी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v, बट v हमारा क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस अगेंस्ट द लाइट का डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो अगेंस्ट द लाइट ऑफ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए पी क्या हो जाएगा, ए भी आपका माइनस यू हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस लेंगे ए डैश बी डैश, यहाँ पे क्या है ए डैश जो बी डैश, यहाँ पे जो एच आई लिया ये क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैंने बताया था कि जब वो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में होगा तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे एच आई क्या हो जाएगा हमारा, ये निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे एच ओ क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे जो अपवर्ड डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगेन क्या हो जाएगा, ये निगेटिव निगेटिव कैंसिल, अगेन लिख सकते हैं माइनस एच आई अपॉन एच 0 इक्वल टू वी बाई यू। तो एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वी बाई यू। एच आई अपॉन एच ओ को इसको बोलते हैं यम, यम पर क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूला हो गया यम इक्वल टू हो जाएगा एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी बाई यू। ये आपका हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ द कनकेव मिरर। ठीक है, अब यहाँ पे कन्वेक्स मिरर फार्मूला। अब यहाँ पे क्या हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है, हमारा एक कन्वेक्स मिरर है। अब जब ए बी ऑब्जेक्ट, जब यहाँ से कोई लाइट रेज पैरेलल निकलती है तो क्या होता है, फोकस से भी गुजरती है, यहाँ पे डाइवर्जिंग करेगा, बट यहाँ पे एक वर्चुअल हमारा लाइट रेज जो फोकस होके पास करेगी। तो यहाँ पे जो भी इमेज बनेगा क्या होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज हमारा फॉर्म होगा। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या, यहाँ पे ट्राइंगल एक बनेगा ए डैश बी डैश एफ। यहाँ पे ट्राइंगल लेते हैं ए डैश बी डैश एफ, और सेकेंड ट्राइंगल हमारा है, सपोज करिए आपका यहाँ पे अगर हम यहाँ से एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे कर दे तो क्या हो जाएगा, ए एम एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एम और एफ, एन एम और एफ। यहाँ पे ट्राइंगल देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एंगल एफ है ये दोनों में कॉमन है। आपका एंगल एन एफ, एफ पे भी आपका एम एन और एफ में भी ट्राइंगल एफ कॉमन है। और सेकेंड यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो हमारे जो
एक ट्राइंगल कॉमन है, एक ट्राइंगल आपका जब एक एंगल 90 डिग्री और एक हमारा कॉमन है, तो आपका जो थर्ड एंगल होगा वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल हो जाए तो क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। अब यहाँ पे सिमिलर की प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश एफ अपॉन एफ है। ठीक है ना। यहाँ पे जो एफ एन है, यहाँ पे जो हमारा एफ एन है इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं एफ पी। ठीक है ना। जो हमारा यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो नॉर्मल खींचा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन जो एम एन ड्रा की है वो पी के काफी निकट है, नियर है। तो यहाँ पे जो पी एन का डिस्टेंस जो क्या है यहाँ पे निग्लेजिबल है, जस्ट लाइक वो एम पी के बराबर है। तो एम एन इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे एम पी। ठीक है ना। एम एन इक्वल टू एम पी एंड एफ एन इक्वल टू एम पी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या है, तो यहाँ पे जो पी एन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ एन की जगह आपका एफ एन इक्वल टू आपका एफ पी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए डैश बी डैश जो आपका एम एन है, एम एन इक्वल टू किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो एम एन इक्वल टू आपका ए बी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए बी। अब यहाँ पे ए डैश एफ इक्वल टू क्या है, ए डैश एफ डिवाइड बाई एफ एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, एफ पी। क्लियर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और सेकेंड आते हैं ट्राइंगल ए बी पी में, और लेते हैं आपका ट्राइंगल ए बी और पी। देखिए यहाँ पे क्या है, जो आपका लाइट रेज फॉल हो रही है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये क्या आपका जस्ट लाइक नॉर्मल का काम करेगा पोल पे। तो आपका ए एंगल और ए एंगल क्या होगा, दोनों एंगल बराबर होंगे। तो एंगल ए पी, आपका जो एंगल पी है यहाँ पे क्या होगा, जस्ट लाइक एंगल आपके इसके बराबर होगा, यानी ए डैश बी डैश एन। यहाँ पे ए डैश बी डैश आपका पी, ए डैश बी डैश आपका पी, यानी ट्राइंगल ए। अब यहाँ पे जो एक एंगल आपका जो ट्राइंगल ए वाला एंगल है इस एंगल के बराबर होगा, और ए एंगल इस एंगल के बराबर है। तो यानी कि जो यहाँ पे पी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो आपके एन पे जो एंगल बन रहा है दोनों इक्वल हो गया। और एक एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ भी जो ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी और ट्राइंगल ए बी पी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू आपका हो जाएगा ए डैश पी, ए डैश पी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए पी डिवाइड बाई ए पी। अगर यहाँ पे इसको इक्वेशन हमने ले लिया आपका सेकेंड, अगर दोनों को कंपेयर करें क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। यहाँ पे ए इक्वल टू ए डैश पी अपॉन ए पी और ए इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन ए पी। इसका मतलब ए और ए इक्वल हो जाएंगे। तो अगेन हम लिख सकते हैं ए डैश एफ अपॉन एफ पी इक्वल टू ए डैश पी अपॉन ए पी। क्लियर। अब हम इसको ऊपर ले लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। ए डैश एफ अपॉन एफ पी, ए डैश पी अपॉन ए पी। तो यहां पे हो जाएगा ए डैश एफ अपॉन एफ पी इक्वल टू ए डैश पी अपॉन ए पी। यहाँ पे देखिए ए डैश पी, ये हमारा पर क्या डिस्टेंस है, ये हमारा इमेज फॉर्म हो रहा तो हमारा भी हो गया, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो गया, हमारा ये यू हो गया, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, हमारा इमेज का डिस्टेंस हो गया। और यहाँ से ये हमारा ये फोकल लेंथ है, ठीक है ना, तो हमारा एफ हो गया। ठीक है। अब हम आते हैं ए डैश एफ। ए डैश एफ को लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी ए डैश, इसको लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी ए डैश अपॉन एफ पी इक्वल टू ए डैश पी अपॉन ए पी। यहाँ पे जो ए डैश पी है, ए डैश पी इक्वल टू क्या है आपका, ए आपका डिस्टेंस भी है, और आपका जो ए पी है, ए पी इक्वल टू आपका यू है, और आपका पी एफ इक्वल टू क्या है, एफ। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, पी एफ क्या हमारा एफ,
यहाँ पे एफ क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है ना, क्योंकि लाइट के अलोंग है, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब माइनस पी ए डैश, पी ए डैश क्या हमारा भी है, भी क्या है, अलोंग द लाइट है, राइट साइड में है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस भी रहेगा। अब पानी एफ भी क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा। अब इक्वल टू ए डैश पी क्या हमारा भी है, अपान, अब यहाँ पे यू क्या है हमारा, ए पी हमारा यू है, ये किधर है, अगेंस्ट द लाइट है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, एफ से इस पर डिवाइड करें तो क्या होगा, 1 माइनस वी बाई एफ इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, इसको अगेन लिख सकते हैं वी बाई एफ इक्वल टू अब देखिए वी बाई एफ, जब इसको राइट साइड सेंड करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, जब ये लेफ्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वी बाई यू। यहाँ डिवाइड बोथ साइड, अगर हम v से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 अपान एफ, v से डिवाइड हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 अपान एफ, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 अपान v प्लस क्या हो जाएगा 1 अपान u। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा, ये मिरर फार्मूला हमारा फाउंड हो गया, ठीक है ना। तो ये चाहे कॉनकेव एक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, ठीक है ना, ये आपका मिरर फार्मूला हो गया। अब नेक्स्ट आता है इसमें मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यहाँ हाइट ऑफ इमेज क्या है, ए डैश बी डैश, यहाँ पे ले लिया हमने ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी, ठीक है ना। तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी, हमने ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी इक्वल टू क्या पढ़ा था। अब इस फार्मूला को हम यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं, वन अपान एफ इक्वल टू 1 अपान बी प्लस 1 अपान यू। हमने ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी इक्वल टू क्या पढ़ा था, आपका ए पी, ए डैश पी डिवाइड बाई ए पी इक्वल टू क्या था, ए डैश पी डिवाइड बाई ए पी, यही था आपका इस वाले ट्राइंगल में। ट्राइंगल आपका ए बी पी और ट्राइंगल ए डैश बी डैश एन में जस्ट लाइक रिलेशन क्या फॉर्म किया गया था, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश पी डिवाइड बाई ए पी। अगर यहाँ पे वैल्यू कर दे तो क्या, ए डैश बी डैश क्या है हमारा, ए डैश बी डैश ये हाइट ऑफ इमेज है। अगर हाइट ऑफ इमेज को हम एच आई से डिनोट करें और ए आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ से डिनोट करें तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश पी क्या था, ए डैश पी हमारा क्या है, आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है भी, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, भी हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे यू हमारा क्या हो जाएगा, यू हमारा हो जाएगा निगेटिव, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस भी बाई यू। हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं यम, यहाँ पे इक्वल टू यम। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू हो जाएगा यम इक्वल टू हो जाएगा एच आई बाई एच ओ इक्वल टू माइनस भी बाई यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस भी बाई यू हमारा फार्मूला फाउंड हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, फर्स्ट केस है आपका 10 सेंटीमीटर, सेकेंड केस है 5 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट केस लेते हैं, फर्स्ट केस में क्या गिवन है, हमारा गिवन है u इक्वल टू हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है r इक्वल टू क्या हमारा 15 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे एक इमेज फॉर्म करें, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सपोज करिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारा, इसका हाफ क्या हो जाएगा, फोकल हो जाएगा।
इसका मतलब r इजकल टू 15 सेंटीमीटर, तो f इजकल टू क्या होता है, f इजकल टू होता है r/2 इजकल टू क्या हो जाएगा 15/2 सेंटीमीटर। हमारा फार्मूला क्या होता है 1/f इजकल टू होता है 1/v प्लस 1/u। आपका मिरर फार्मूला क्या होता है 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। अब हमारा यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस, ठीक है ना, जो हमारा डिस्टेंस पहले से गिवन है, ठीक है ना, जो हमारा डिस्टेंस पहले से गिवन है उसको हम साइन के साथ अज्यूम करते हैं। तो अगर u इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। r हमारा क्या है 15 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमारा फोकल क्या हो जाएगा 15/2, बट ये क्या होता है यहाँ पे हमारा जो फोकल होता है कॉनकेव में क्या होता है नेगेटिव होता है, इसको हम नेगेटिव के साथ ही लिखेंगे, f इक्वल टू -15/2 सेंटीमीटर। बट जो हमें फाइंड करना है उसको हम साइन के साथ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, ये मिस्टेक नहीं करना है। जो चीज गिवन है उसको हमको साइन के साथ लिखना है, लेकिन जो चीज हमें फाइंड करना है उसमें हमको साइन अज्यूम नहीं करना है, उसको कैलकुलेशन में देखना है कि वो माइनस आएगा या प्लस आएगा, बट उसको साइन के साथ नहीं लेना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने एफ हमारा गिवन है तो ये हमारा साइन के साथ हो गया, क्योंकि कॉनकेव मिरर में हमारा ये नेगेटिव होता है। हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है ऑलवेज नेगेटिव साइड होगा, क्योंकि फ्रंट ऑफ मिरर रखा जाता है, तो ये -10 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/-15/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/v प्लस 1/-10। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये 2 आपका ऑफ साइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/15, ये आपका हो जाएगा माइनस इक्वल टू 1/v माइनस 1/10। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा -2/15 और प्लस 1/10। क्लियर है, 1/v इक्वल टू जब ये लेफ्ट साइड सेंड होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -2/15 प्लस 1/10, तो अब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 30 एलसीएम हो जाएगा, आपका हो जाएगा -4 और प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/30। 1/v इक्वल टू -1/30, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। अभी हमारा जो -30 सेंटीमीटर ये क्या बता रहा है कि हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो भी क्या होगा, ये इधर ही होगा, ठीक है ना, जो लाइट का जो डायरेक्शन उसके अगेंस्ट यानी फ्रंट ऑफ मिरर ही होगा, ये -30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट केस में क्या हो गया, v इक्वल टू यहाँ पे v इक्वल टू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है यम इक्वल टू क्या होता है, मैग्निफिकेशन में फाइंड करना है, तो मैग्निफिकेशन के लिए क्या है, यम इक्वल टू होता है -v/u। अब यहाँ -v/u, तो यम इक्वल टू क्या है, अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है -30 और डिवाइड बाई -u, यहाँ पे क्या है u क्या है हमारा u आपका -10 था। अब इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -3, यहाँ m की वैल्यू क्या है -3 क्या बता रहा है, इसका मतलब है कि जो हमारा इमेज है, अगर एक ऑब्जेक्ट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है तो निगेटिव साइन का मतलब जो हमारा इमेज है वो क्या होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, ए आपका इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे पोजीशन भी बताना, तो पोजीशन तो हमारा फाइंड हो गया 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, और सेकेंड आपका नेचर क्या हो जाएगा, नेचर आपका क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर है तो रियल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, ठीक है, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, जो आपका ऑब्जेक्ट का जो हाइट है उससे 3 टाइम्स आपका ग्रेटर है, ठीक है ना। तो रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड है। अब यहाँ पे जब सेकेंड केस लेते हैं, अब यहाँ पे जब सेकेंड केस लेंगे तो क्या हो जाएगा, u की जो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ f इक्वल टू हो जाएगा -15/2 सेंटीमीटर, f वही है। अब यहाँ पे अगर फार्मूला पे रखें तो क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे क्या हो जाएगा -2/15 इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/5। 1/v इक्वल टू हो जाएगा -2/15 प्लस 1/5।
यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 पे एलसीएम हो जाएगा, तो ये -2 और प्लस क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/50। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। यहाँ v की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब कहाँ जाएगा, बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब v की वैल्यू में फाइंड हो गई, v इक्वल टू आ गया +15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालते, मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u। अब v की वैल्यू माइनस, अब यहाँ पे प्लस रखेंगे तो +15 डिवाइड बाई -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा +3, ठीक है ना। यहाँ पे +3 आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेज की हमारा नेचर क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड होगा, ठीक है, ये मैग्नीफाइड हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ये प्लस आया, प्लस का मतलब क्या हो गया, सीधे बन रहा है, इरेक्टेड हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, मैग्नीफाइड इरेक्ट। अब क्या है, बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर। अगर बिहाइंड द मिरर है तो क्या हो जाएगा, ये वर्चुअल हो जाएगा, ठीक है ना। तो वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड बिहाइंड द मिरर, इसका नेचर हो गया। और जो डिस्टेंस आया कितना, +15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, इसका डिस्टेंस हो गया इमेज का, और इसका मैग्निफिकेशन क्या है +3, ये आपका आंसर हो गया। ओके, यहाँ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज व्हाइल द सिटिंग इन ए पार्क कार यू नोटिस्ड ए जॉगर अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू इन द साइड व्यू मिरर ऑफ रेडियस, इसका कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर है। इफ द जॉगर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट द इमेज ऑफ जॉगर अपीयर टू द मूव व्हेन द जॉगर। अगर एक क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आप एनसीईआरटी की बुक में जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है, वही सैंपल प्रॉब्लम लिया है। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो फर्स्ट केस है 39 मीटर और सेकेंड आपका 9 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जॉगर कोई आपका व्यू मिरर है, तो व्यू मिरर क्या होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब जब कॉन्वेक्स मिरर है तो वहां पे यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट केस में क्या है, अगर हम फर्स्ट केस लें तो यहाँ पे u इक्वल टू क्या है 39 मीटर, ये क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। और f इक्वल टू r/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है ना। अब जब कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, f जो हमारा होता है ये पॉजिटिव होता है, और u हमारा क्या होता है, ये हमारा निगेटिव होता है। अब हम यहाँ पे फार्मूला फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v + 1/u। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू लिख सकते हैं 1/f - 1/u। तो अगेन इसको लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा u - f/uf। तो v इक्वल टू हो जाएगा uf/u - f। हमारा फार्मूला क्या हो गया, v इक्वल टू uf/u - f। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे v इक्वल टू uf/u - f, ठीक है ना, u - f। अब यहाँ पे क्या है, u क्या है, u हमारा पहले से गिवन है, क्या हो जाएगा -39 मल्टीप्लाई बाई f क्या हो जाएगा, f हमारा 1 मीटर है, 1 डिवाइड बाई u - f, यानी -39 और -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -39/-40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 39 डिवाइड बाई 40। हमारी यहाँ v की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, जब ये 39 मीटर्स पे जॉगर था तो हमारी जो v की वैल्यू है 39/40 है। इसकी स्पीड क्या जॉगर की, अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे सपोज करिए कि हमारा ये मिरर था, अब यहाँ पे 39 मीटर पे हमारा यहाँ पे जॉगर है, ठीक है, ये दौड़ रहा है। अब यहाँ 1 सेकेंड बाद इसका ये 5 मीटर जाएगा, जब 1 सेकेंड बाद जाएगा 5 मीटर किधर, आपका इन फ्रंट द मिरर, मिरर की तरफ टुवर्ड्स द मिरर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो 39 मीटर यू था अब क्या हो जाएगा 39 - 5, यहाँ पे यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 34। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आफ्टर यहाँ पे आपका यहाँ पे v इक्वल टू हमारा आया था 39/40 आफ्टर 1 सेकेंड,
आफ्टर 1 सेकेंड यू इक्वल टू क्या हो जाएगा -39 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा -34 मीटर। यहाँ यू की वैल्यू क्या हो जाएगी -34 मीटर। यहाँ पे अगेन जब भी फाउंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे v डैश इक्वल टू लिख सकते हैं u डैश एफ डिवाइड बाई u डैश माइनस एफ, क्योंकि एफ की वैल्यू फिक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -34 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन -34 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 34 डिवाइड बाई 35। तो यहाँ पे 34 बाई यहाँ पे v की क्या वैल्यू हो जाएगी। अब हमारा निकालना 1 सेकेंड में अगर यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड का है तो यहाँ v इक्वल टू क्या है 39 डिवाइड बाई 40, v डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 34 डिवाइड बाई 35, ठीक है ना। तो यहाँ v डैश और v डैश, तो यहाँ पे जो दोनों इमेज फाउंड होगा, यहाँ पे जो दोनों इमेज फाउंड होगा तो दोनों इमेज के बीच का जो डिफरेंस होगा ये क्या होगा 1 सेकेंड में अगर 5 मीटर का डिफरेंस है तो यहाँ पे दोनों अगर इमेज का हम डिफरेंस निकाल लें तो उसका स्पीड पता चल जाएगी कि हमको किस रेट से अपीयर हो रहा है, कि उसकी स्पीड क्या है, इमेज की स्पीड क्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे v आपका 39 अपॉन 40 माइनस 34 डिवाइड बाई 35 हम डिफरेंस कर लें। यहाँ पे क्या लेते हैं एलसीएम ले लें। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 280 हो जाएगा, आप लोग ऑलरेडी कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 273 माइनस 272 इसका तो क्या हो जाएगा 1/280। ये जो डिफरेंस आया क्या 1/280 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर ये 39 मीटर पे है फर्स्ट केस में और 39 मीटर से ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर आगे बढ़ता तो यहाँ पे 5 मीटर अगर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पे आपको क्या अपीयर होगा 1/280 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये मिरर की तरफ आपको आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है ना। अब अगर सेकेंड केस लेते हैं, अब सेकेंड केस लेते हैं, फर्स्ट केस में स्पीड क्या हो जाएगी 1/280 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे सेकेंड केस था u इक्वल टू क्या है -9 मीटर और f इक्वल टू क्या है 1 मीटर। अब f इक्वल टू होता है, यहाँ पे सीधे फार्मूला राइट कर लेते हैं, v इक्वल टू होता है uf अपॉन u माइनस f। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा -9 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन -9 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/10, ठीक है ना। यहाँ भी क्या होगा अगर ये 9 मीटर पे तो इमेज फॉर्म होगी 9/10 मीटर पे, क्लियर है। अब ये 9/10 मीटर पे जो इमेज फॉर्म होगी अगर यहाँ पे 1 सेकेंड में 5 मीटर अगर चलता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आफ्टर 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, आफ्टर 1 सेकेंड u डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा -9 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 मीटर। अब यहाँ पे सेकेंड v डैश क्या हो जाएगा, v डैश इक्वल टू हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाई 1 -4 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 4/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा v डैश। अब हमारा v माइनस v डैश कर लेंगे तो यहाँ पे इसकी स्पीड पता चल जाएगी कि इमेज किस स्पीड से हमारा मूव कर रही है। तो यहाँ पे आपका 9/10 और वहां पे क्या था 4/5। हमारा v इक्वल टू है 9/10 और v डैश इक्वल टू है 4/5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v माइनस v डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/10 माइनस 4/5। यहाँ पर 10 पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो इमेज का जो क्या हो जाएगा स्पीड 1/10 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर देखा जाए फर्स्ट केस में जब 39 मीटर पे था, ठीक है ना, जबकि स्पीड क्या यूनिफॉर्म ही है, लेकिन 39 मीटर पे था तो हमारा क्या था 1/280 मीटर पर सेकेंड। यानी इधर यूनिफॉर्म स्पीड है बट यहाँ पे जब कॉन्केव मिरर है तो क्या हो रहा है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या है यहाँ पे जब कॉन्वेक्स मिरर में क्या है पहले स्पीड और कम थी, धीरे धीरे क्या हो रही है स्पीड इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या है 128, बट दोनों ही कंपैरिजन में क्या देखेंगे कि हमारी जो स्पीड है हमारी इस स्पीड से ऑलवेज लेस होती है और बहुत लेस होती है। इसलिए जो हमारा व्यू मिरर होता है उस पर हमारा जो अपेयरिंग होता है वो आपके क्लोजर होता है काफ़ी
नियर अबाउट होता है, ठीक है ना, क्लोजर देन अपीयर जो हम देखते हैं उससे काफी कम होता है। अगर गाड़ी की स्पीड वहां पे इतनी है तो इसमें सीधे बहुत कम दिखाई देती है, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो गया ओके।